मुरादाबाद में अखिलेश यादव की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों पर हमला हुआ, उसमें आखिर वो कौन से सवाल थे जिन पर अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव से पत्रकारों ने वो कौन से सवाल पूछे थे जिन पर अखिलेश यादव भड़क गए और पत्रकारों को पिटवाने के बाद कैमरे तक तो वो स्वीकार करते दिखाई दिए। और इसी के साथ रामपुर में वे अपने ही बयान से कैसे पलट गए। अखिलेश यादव ने जहाँ कल खुद कहा था कि हमने पत्रकारों को पिटवाया और आज कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ। मुरादाबाद में गुरुवार को पहले तो खुद अखिलेश यादव ने पत्रकारों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फोन और मैसेज करके बुलवाया और फिर खुद तय समय से लगभग 2 घंटे की देरी से पहुंचे और प्रेस वार्ता में एक निजी चैनल के पत्रकार के सवाल पूछने पर उसको छोटा कह दिया और साथ ही बेइज्जत भी करने का प्रयास किया। उसके बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए अखिलेश यादव ये कह गए कि हमारी सरकार में जब पत्रकार मरते थे तो उनको 20 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाता था। अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पारिवारिक रिश्तों और आजम खान को लेकर सवाल किया तो अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया और बोले कि आपको कैसे पता कि हमारे प्रधानमंत्री जी से अच्छे संबंध हैं? अगर हमने उनसे आजम खान के बारे में बात की होती तो आपको क्यों बता दें। इसके बाद पत्रकारों ने उनसे AIM-IM के गठबंधन पर सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि पार्टियां भाजपा से मिलकर जो काम कर रही हैं उनसे अब मिलने की जरूरत नहीं है। वे छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन का चुनाव लड़ेंगे, जिस पर उन्होंने शिवपाल यादव के दल को भी छोटा बताते हुए उनसे गठबंधन के संकेत दिए। वहीं पत्रकारों के सवालों से परेशान अखिलेश यादव जब मंच से उतरकर नीचे जाने लगे तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी शुरू कर दी, जिस पर एक पत्रकार घायल हो गए। तो पीड़ित पत्रकार ने जब अखिलेश यादव से शिकायत की तो अखिलेश यादव गुस्से में कई बार बोले, बीजेपी के लिए काम मत कीजिए। अभी तो अभी आपकी सरकार नहीं आई तब मारना इस प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव ने खुद मीडिया कर्मियों के सामने जहां पत्रकारों पर हमले की बात स्वीकार की थी तो अब उन्होंने रामपुर में खुद पलटी खाकर अपने ही बयान से पलट दिया और खुद पर हमले की बात को कहने लगे। दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते हैं किसी की और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। जी ये रैली अब आगे तक जाएगी तो इससे आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे आप देखो, आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज जाए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री ना बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री में, लेकिन क्या साजिश चल रही है? तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। अब प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे, और उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हुआ या प्रेस ने जिस तरीके का, 1-2 लोगों ने, सबने नहीं, 1-2 लोग कहाँ से आए जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते थे, क्योंकि सिक्योरिटी हम पे भी है और प्रशासन को कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पर।